वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? इसका राइट आंसर होगा किडनी। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, मेघदूत ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा कालिदास। मेघदूत ग्रंथ के लेखक कालिदास हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। यदि विश्व की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आयुर्वेद। चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है? इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, DNA की खोज किसने की? इसका राइट आंसर होगा वाटसन और क्रिक। DNA की खोज वाटसन और क्रिक ने की। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय को। संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत की शुरुआत किन दो देशों के बीच हुई? इसका राइट आंसर होगा भारत और चीन। पंचशील सिद्धांत की शुरुआत भारत और चीन के बीच हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी मूल भाषाएं हैं? इसका राइट आंसर होगा 22। संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था?
इसका राइट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर होगा मीथेन। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। तो दोस्तों, आज हमने जीके के कुल 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पेपर कल है। आपके पेपर के लिए हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।